हैं स्पेशल। आज हम बनाएंगे राम लड्डू, वो भी घर पे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम रुई जैसी सॉफ्ट बनकर तैयार हो गए। बनाना एकदम सिंपल इजी है। एक बर्तन में हम 1/2 कप मूंग का दाल लेंगे, 1/4 कप चने का दाल लेंगे। इसको अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। अच्छे से सोफ हो जाएगा तब इसको हम पीस लेंगे। तो 3 से 4 घंटा हो गया था, एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें सारे दाल को ट्रांसफर कर देंगे। पानी इसमें ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। पानी छान कर सारे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दिए। 2 से 3 चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे। एकदम फाइन हम पीस लेंगे। तो फाइन एकदम पीस गए हैं दाल, एकदम परफेक्ट पीसा है। एक बाउल में हम सारे ट्रांसफर कर देंगे। एक ही डायरेक्शन में 5 से 6 मिनट तक इस तरीके से फेंट लेंगे हाथों से, ताकि एकदम फ्लफी बने, एकदम सॉफ्ट रुई जैसे ये राम लड्डू बनकर तैयार हो। तो देखिए एकदम कलर भी चेंज हो गया। और इसको चेक करने के लिए एक बाउल में पानी लेंगे और इसको हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से तैरने लगा, तो ये परफेक्ट, ये फेंट गए हैं। तो इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे तो राम लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। मूली के पत्ते बिना राम लड्डू अधूरा। तो एकदम फ्रेश ताजे मूली के पत्ते लिए हैं। मूली, नींबू, हरी मिर्च, अदरक, धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, इसको साइड में रखेंगे। एक टैंगी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। 1 चम्मच मिक्सी जार में सौंफ ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1.5 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया के पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुने जीरा के पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें सौंठ का पाउडर ऐड करेंगे, 2 चुटकी हींग ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच सफेद नमक ऐड करेंगे। अच्छे से एकदम फाइन हम पीस लेंगे। एकदम फाइन पीस कर तैयार हो गया। इसको अभी साइड में रखेंगे। 4 चम्मच इमली का पल्प लेंगे। पहले इस इमली को फुलाकर इसका बीज हटा दिए। सॉसपैन में ट्रांसफर कर देंगे। 1 छोटी चम्मच इसमें खड़े धनिया ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 चुटकी इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच जो हम पीसकर अभी रखे थे मसाले का पाउडर, उसको ट्रांसफर कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो गाढ़ा पतला अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला रखेंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी में इसको घोलकर तैयार करेंगे। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। ये अच्छे से मसाले पक जाएंगे। राम लड्डू के एकदम परफेक्ट चटनी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत परफेक्ट लगता है खाने में। तो 2 से 3 मिनट में पक गए, एकदम परफेक्ट मसाला पक कर तैयार हो गया। तो 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि जो खड़े मसाले ऐड किए हैं धनिया और मेथी दाना, तो अच्छे से पक जाएंगे। अब हम एक डंठल सहित इसे मूली के पत्ते भी हम तोड़ लेंगे। 8 से 10 पत्ते हम तोड़ लेंगे। तो एकदम देखिए फ्रेश पत्ते हैं। अब इसको अच्छे से हम पहले से धो लिए थे और इसको छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो ये राम लड्डू के साथ हम 2 तरीके की चटनी बना रहे हैं। आप चाहे तो ये हरे वाले चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मसाले वाली चटनी जरूर ट्राई कीजिएगा। एकदम खट्टी टैंगी ये चटनी बनकर तैयार हुआ। धनिया का भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे और मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। तो सारे कट कर तैयार हो गया, मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। पुदीना का पत्ता ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक के टुकड़ा ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। हम 2 मिर्च ऐड किए हैं। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, 2 चुटकी इसमें हींग ऐड करेंगे। और जो हम चटनी बना कर रखे थे, तो 2 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये परफेक्ट चटनी बनकर तैयार हो जाएगा। आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। एकदम फाइन हम पीस लेंगे। तो इसमें जरूरत अनुसार थोड़ा सा पानी भी हम ऐड किए थे, 2 से 3 चम्मच। चटनी बनकर तैयार हो गया। आप ये चटनी को पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। इसको अभी हम साइड में रखेंगे। मूली को छिलके हटा देंगे। तो पील कर लेंगे मूली को और इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो मूली को पील हो गया है। अब इसको ग्रेटर से हम लच्छेदार ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से लच्छे लच्छे में हम ग्रेट कर लेंगे मूली को। बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएंगे। तो ये सारे मूली को ग्रेट कर लिए हैं। एक मूली को हम यूज किए हैं। तो ये मूली ग्रेट होकर तैयार हो गया। आप देखिए कितना एकदम लच्छेदार ये मूली का ग्रेट हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 मूली के पत्ते। तो मूली के पत्ते भी एकदम बारीक बारीक कट करेंगे। इसमें डंठल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ पत्ते के यूज करेंगे। एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये भी एकदम लच्छेदार में ही कट करेंगे। तो देखिए एकदम लच्छेदार में पत्ते को कट कर लिए हैं। अब मूली में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो मूली में ज्यादा पानी आपका
छोड़ रहा है मूली तो आप हाथों से इसको निचोड़ लें और तब पत्ते को यूज करें। मूली में पानी निकाल दिए थे, इसका पत्ते अच्छे से मिक्स कर दिए, नमक बिल्कुल नहीं ऐड करें नहीं तो ज़्यादा पानी छोड़ देगा मूली। अभी साइड में रखेंगे, दाल में 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच इसमें अजवाइन क्रश करके ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए दाल एकदम फ्लफी और अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। खिला खिला राम लड्डू बनकर तैयार होगा। गैस पे तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिए, तेल अच्छे से गर्म है। तेल का टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे और 4 उंगली से इस तरीके से उठाएंगे, अंगूठे से प्रेस करके इसमें हम ट्रांसफर करते जाएंगे कढ़ाई में। तो एक एक करके सारे हम ट्रांसफर कर दिए हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट गोल गोल शेप में ये राम लड्डू बनकर तैयार हो गया। उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा। तो इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से उलट पलट के पका के तैयार कर लेंगे। तो एकदम परफेक्ट बना है, बिल्कुल बिखरा नहीं है। तो तेल का टेम्परेचर आप ध्यान रखें, मीडियम रखें, ज्यादा हाई रखेंगे तो इसका शेप बिगड़ सकता है और जल जाएगा, ऊपर से अंदर से पकेंगे नहीं। तो एकदम परफेक्ट ये पककर तैयार हुआ है। अब हम दूसरा बैच भी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से अंगूठे से 4 उंगलियों से निकालेंगे, अंगूठे से प्रेस कर देंगे तो कढ़ाई में इस तरीके से ट्रांसफर करते जाएंगे। दाल अच्छे से फेंटेंगे तो एकदम फ्लफी बनेंगे। तो डालते ही ये पलट जा रहा है तो दूसरे साइड से अच्छे से पलट कर पका लेंगे। तो दूसरा बैच भी ये बनकर तैयार हो गया। राम लड्डू बनाना एकदम सिंपल इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी विंटर चल रहा है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेश मूली मार्केट में मिलते हैं। दिल्ली का स्पेशल ये राम लड्डू है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो सारे ये राम लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए एक तोड़कर दिखा रहे, अंदर से कितना सॉफ्ट बना है, एकदम रुई जैसे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है। तो एकदम परफेक्ट बना है। दाल को 4 से 5 मिनट तक फेंट लेंगे तो एकदम फ्लफी हो जाएगा। तो एकदम खिला खिला राम लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए सर्व करके दिखा रहे हैं, राम लड्डू को ट्रांसफर कर दिए। जो मूली के पत्ते को हम लच्छेदार में कट करके रखे थे उसको ट्रांसफर कर देंगे। हरी चटनी ऐड करेंगे और जो हम तीखी मसाले टैंगी चटनी बनाकर रखे थे उसको ट्रांसफर कर देंगे। थोड़ा सा मसाला जो बनाकर रखे थे तो उसको हम थोड़ा सा इस पे ऊपर से छिड़क देंगे। तो ये परफेक्ट ये बनकर तैयार हो गया राम लड्डू। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस विंटर में आप कितने बार राम लड्डू बना चुके हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा और किस तरीके से राम लड्डू बनाते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। ये बनाना एकदम सिंपल इजी है, तो जरूर ट्राई कीजिए।